Great. Okay. Okay, Keith, it's all Okay. yours. Well, it's great to be here again. आज एक दफा फिर यहाँ इकट्ठे होकर बड़ी खुशी की बात है कि हम ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। And I just want to give you a summary of what the Bible says about prayer. और मैं आपको सिर्फ एक खुलासा देना चाहूंगा, एक समरी देना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस जो है वो दुआ के बारे में क्या कहती है। Last time we spoke about prayer, it's our direct line of speaking with God. जो गुज़श्ता हमने मीटिंग की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो दुआ है वो हमारा जो है बराह रास्त जो ताल्लुक है वो खुदा के साथ कायम करती है। Christian prayer is a wonderful thing because we're coming to our Father in heaven. और जो मसीही दुआ है वो एक बहुत ही जबरदस्त चीज है क्योंकि हम अपने आसमानी बाप से इस दुआ के जरिया में मिलते हैं, उसके करीब जाते हैं। This makes Christianity unique amongst all other religions because we come to God, our Father. यस, नो डाउट। और ये जो चीज है, ये जो हमारी मसीहियत है उसको एक बहुत ही सबसे अलग किस्म का ताल्लुक बना देती है कि हम किस तरह से, ये हम तमाम तर मज़ाहब से अलग हो जाते हैं कि हम किस तरह से खुदा के करीब जाते हैं। I love the verses in the Bible from Jeremiah where it says, "When you pray to me, I will listen." और बाइबल मुकद्दस की ये जो आयतें हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा उससे बरकत मिलती है। जैसे कि जो ये यिर्मयाह की किताब है वो ये कहती है कि जब मैं दुआ करता हूँ। And last time we spoke about the types of prayer there are in the Bible. और जो पिछले साल जो हमने बात की थी वो इस बारे में सीखा था कि हमें जो दुआ की जो इकसाम है वो बाइबल मुकद्दस में कौन सी हैं। So I just want to give you 7 simple points today. और मैं आज आपको जो सात जो सादा किस्म के नुक्ता जात है वो दुआ के इकसाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। We mentioned the first one, which was prayer is our direct line of communication or speaking with God. और जैसे कि मैं बयान कर रहा हूँ कि जो सबसे पहला है वो ये है कि हमें जो हमारी जो दुआ है वो किस तरह से हमारा राब्ता जो है, किस तरह से हमारी बात को खुदावन के साथ पहुंचाती है। And number 2 is that there are types or different kinds of prayer. और जो दूसरी बात है वो ये हम सीखेंगे कि जो दुआ है उसकी मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं। For example, there is praise and worship. सबसे मिसाल के तौर पर जो दुआ की एक सूरत है वो खुदा की सिताइश करना भी है। I walk around my house praising God and worshipping Him. जब मैं अपने घर में इर्द गिर्द चक्कर लगाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं हमेशा खुदा की तारीफ करता हूँ, हमेशा खुदा की सिताइश करता रहता हूँ। Another kind of prayer is thanksgiving. और एक जो और किस्म है वो दुआ की वो ये है कि हम शुक्रगुजारी करें, यानी कि शुक्रगुजारी भी दुआ की एक किस्म है। Every day I'm saying, "Thank you, Lord, you've done so much for me." यस, हर दिन मैं खुदावन से ये कहता हूँ कि ऐ खुदावन, तेरा बेहद मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। There is prayer when we confess our sins to God and we find forgiveness. हम्म। और एक और तरह की दुआ होती है वो ये होती है कि हम खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और खुदावन से मुआफी की दरख्वास्त करते हैं। There is prayer praying for others.
और फिर एक और दुआ होती है, वो ये होती है कि हम दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। Our earnest prayers for others can produce wonderful results. हम्म, और जो हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, उससे क्या I said, अजीब किस्म के, बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो नताइज हैं वो बर्पा होते हैं। I said last time I prayed for my older brother for about 30 years, but when he was dying, I was able to pray with him and he opened his heart to Jesus. हम्म, तो ये गुज़श्ता दफा क्या हुआ कि मैंने अपने जो भाई है, जो बड़ा भाई है, उसके लिए मैंने दुआ की, जो कि तकरीबन 38 यानी कि 38 बरस के हैं। और क्योंकि वो उनकी सीरियस जो है वो कंडीशन थी, काफी सीरियस थी, लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर दुआ की और उन्होंने अपने दिल को यीशु मसीह के लिए खोला। There is a wonderful privilege for the believer to come and make his or her own needs met by the Father. हम्म, और हमारे लिए एक और बड़े इस्तेहकाक की बात है कि जब एक ईमानदार यीशु मसीह खुदा के करीब आता है, तो उसकी जो जरूरियात है वो खुदा के सामने रखता है, और खुदा उनकी जरूरियात को भी फिर उनके ऊपर भी निगाह करता है। One of the names of God in the Bible is the Lord who provides. यस, और आपको पता है कि कलाम मुकद्दस में खुदा का एक नाम भी है, और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। And I've found when I've lived in different countries in Africa, when we've prayed, God has answered. हम्म, और मैंने ये चीज को तजर्बा में लिया है कि मैं जब अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में खुद दुआ करता हूँ, और जो कुछ भी मैं खुदा से मांगता हूँ, खुदा उनका जवाब देता है। When you give yourself completely to Jesus, you can expect miracles to happen. आमीन। जब आप अपना आप खुदावन को देते हैं और यीशु मसीह पर मुकम्मल तौर पर इन्हसार करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में अजीब किस्म के और गैर मुतवक्का जो तजुर्बात है, जो मोजज़ात हैं, उनको हासिल करते हैं। I once counted up the number of times people have blessed me by giving me a car, a motor car. हम्म, और एक दफा क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो है मुझे एक मोटर कार जो है वो गिफ्ट की। They've either given me the car or given me the money for a car. हम्म, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे या तो उन्होंने मुझे कार गिफ्ट की, और साथ साथ उस कार की चाबी और पैसे भी मुहैया किए। And I never asked them. I never asked them. I asked God to help me. यस, मैंने मैंने उन लोगों को नहीं कहा था, बल्कि मैंने खुदा से कहा था, और खुदा ने उन लोगों के वसीला से मुझे कार और पैसे भी मुहैया किए। Believe it or not, about 13 times I've been given cars. Wow. इसका ये है कि Praise मुझे God. 13 दफा जो गाड़ियां हैं वो मिली हैं। When I lived in Malawi, I needed a car so I could travel to villages and even to travel down to Mozambique. हम्म, जब बता रहे हैं कि खुदा उनके हादम मलावी में रहते थे, तो उन्हें कार की, क्योंकि उन्होंने खिदमत करने के लिए जाना था, सफर करना था मुख्तलिफ गांव में, मुख्तलिफ टाउन्स में, तो उनको कार की शदीद जरूरत थी। And someone who was praying for me, one day he said, "What do you need? What can I give you?" और एक दफा क्या हुआ कि जब ये दुआ कर रहे थे, तो कोई एक आदमी उनके पास और उनसे पूछा कि आप किस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, आपको किस चीज की जरूरत And I didn't know है, what दे to सकता हूँ। say. I wondered about even buying a house in Africa, but I didn't. और मुझे मैं इस But in the इंसान end, को उस in the end, he sent me some money and I bought a nice car which I could go out and preach the gospel.
ये खुशी की बात हुई कि उसने मुझे अफ्रीका में रहने के लिए घर दिया, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता था। और आखिर में उसने कुछ रकम मुझे दी, उसने मेरे लिए एक कार खरीदी ताकि मैं खुदावन के कलाम की मुनादी गांव-गांव में कर सकूं। And then number 3 on my list, we've got to have the right attitude when we pray. हम्म और नंबर 3, जो तीसरा नंबर है, उस पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो खुदा, जब हम दुआ करते हैं तो हमारा रवैया खुदा के साथ कैसा होता है, हम किस टोन में खुदावन से दुआ करते हैं। First of all, you have to say to God, I want your will completely in my life. सबसे पहले हमें करना क्या है कि जब हम खुदावन के सामने जाते हैं कि तो खुदावन को कहें कि ए खुदा, मैं अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तेरी मर्जी के लिए पेश करता हूँ। And then Jesus said in Mark chapter 11, verse 24, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you've received it, it will be yours. हम्म, और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह मरकस की अंजील के 11वें बाब में क्या कहता है? shall I read this verse? Yes, please. ओके, मरकस की अंजील उसका 11 बाब एंड वर्स नंबर Uh, Mark chapter 11, verse 24. हाँ, मरकस की अंजील उसका 11 बाब लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। Amen. Once I was helping pastor a church in England. हम्म, और एक दफा क्या हुआ था कि मैं एक पादरी साहबान जो कि इंग्लैंड में थे, उनकी मदद कर रहा था। And one of the local newspapers wrote to me and said, would you be willing to write a Christian column every time we give out our newspaper? हम्म, और क्या हुआ कि वहां का जो लोकल वहां का जो अखबार है उसमें मैं तहरीर लिखता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे जो क्रिश्चियन कॉलम है जो कि अलग से मसीहियों के लिए बनाया है, उसमें आप क्या लिखना चाहेंगे। And they used to give these newspapers to every house in the whole place where we lived. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस अखबार को हर घर में, जहां पर मैं रहता था वहां पे जितने भी घर मौजूद थे, वहां पे हर घर में वहां पे उसको तकसीम कर दिया। And just to cut a long story short, this man wrote to me through the newspaper and said, how can an ordinary person know the truth of the gospel? तो यहाँ पर इस बहुत लंबी स्टोरी को मैं एक शॉर्ट करता हूँ कि क्या हुआ कि वो जो न्यूज़पेपर था, वो जो अखबार था, वो किस तरह से एक जो आम इंसान है उसने लिखा था, लेकिन उसमें उसने खुदा की अंजील की सच्चाइयों के बारे में लिखा था। And we invited him along to a little course where we were showing how you become a Christian. हम्म, और क्या हुआ कि हमें बुलाया गया कि ताकि हम लोगों को बता सके कि किस तरह से हम मसीही हैं, हम किस तरह से जो मसीही हैं बनते हैं। And he became a Christian. और फिर वो भी जो है वो भी मसीही बन गया। Then the next time we had a course, he brought his wife along and she became a Christian. और अगली दफा क्या हुआ, जब मैंने उस कोर्स को लिखा, तो उसकी जो अहलिया थी, जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी बीवी थी, वो भी उसके साथ आई और वो भी मसीह बन गई। As we keep praying for people, we'll see wonderful things happen. हम्म, तो क्या होता है कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, जब हम मुसलसल दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त जो चीजें हैं वो वकूफ पजीर होती हैं। To see your prayers answered, you need to have a humble heart, relying upon God. हम्म, जब आप दुआ करें तो आपको जरूरत है कि आप बहुत आजिजाना दिल के साथ दुआ करें और अपना पूरा का पूरा इत्तेकाद खुदावंद पर रखें और खुदावंद पर इन्हसार करें।
Another thing you need to have in prayer is to keep on praying. Be persistent. Keep on praying. हम्म तो एक दूसरी चीज जो है वो दुआ के बारे में ये है कि हमें एक जरूरत क्या है कि जब हम दुआ करें तो हमें मुसलसल दुआ करने की जरूरत है। हमें उस ईमान के साथ दुआ करने की जरूरत है। दुआ को कभी छोड़ना नहीं है, बल्कि दुआ को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बना लेना है कि दुआ करनी ही करनी है। Jesus told a wonderful story in Luke chapter 18 about a woman who needed help. हम्म तो यीशु मसीह हमें लूका की अंजील के 18वें बाब में एक बहुत जबरदस्त स्टोरी को बताते हैं, जो कि एक औरत के बारे में है जिसको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। And she went to see a judge, and the judge wasn't interested in helping. हम्म तो वो जो औरत है, ठीक, वो मुंसिफ के पास जाती है। तो मुंसिफ क्या करता है कि वो इस चीज में दिलचस्पी नहीं लेता कि वो उस औरत की मदद करे। So she kept on going back to him and saying, "Please help me. Please help me." हम्म, वो क्या करती है, वो बार बार जाती है और कहती है कि बराए मेहरबानी मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। And in the end, the judge got tired of listening to her. So he thought, "I'd better help her and then she'll leave me alone." हम्म, तो क्या होता है कि आखिर पर क्या होता है कि जो वो मुंसिफ होता है, जो काजी होता है, वो उसकी जो इस बात को सुन सुनकर थक जाता है और कहता है कि जरूर है कि तेरी मदद की जाए ताकि तू हमें अकेला छोड़ दे। But our Father in heaven is so much better than that judge. आमीन। और क्या होता है कि लेकिन हमारा जो खुदा है, जो आसमानी खुदा है, वो हमारा बेहतरीन मुंसिफ है, वो हमारा बेहतरीन काजी है जो हमेशा हमारी दुआ को सुनता है। In his time, he will answer our prayers according to his plans, according to his will. लेकिन वो हमारा मुंसिफ है, वो हमारी दुआओं का जवाब अपने प्लान के मुताबिक, अपने उन मंसूबों के मुताबिक जो उसने हमारी जिंदगी के अंदर रखे हैं, उस मंसूबा के मुताबिक वो हमारी दुआओं का जवाब जरूर देता है। I told you last time that for 9 years, my wife and I prayed for a child, and after 9 years, God gave us a son. यस। तो क्या हुआ है कि खुदावन के जो खादम हैं, जो कीथ हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने और उनकी अहलिया ने तकरीबन 9 साल के दुआ की कि खुदा उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और क्या हुआ कि 9 साल के बाद खुदा ने उन्हें खूबसूरत बेटा अता किया। And I think he's the most handsome son in the United Kingdom, but I'm a little bit biased. तो क्या खुदा उनके खादम कहते हैं कि वो पूरे यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि बरतानिया में सबसे खूबसूरत बेटा उनका है। Never give up, never stop praying. Keep on, keep on, keep on. हाँ, यस। कभी भी अपनी दुआ करने के अमल को तर्क ना करें, बल्कि हमेशा मुसलसल दुआ करते रहें जिस चीज के बारे में आप दुआ कर रहे हैं। I once went to plant a church in a big city in England called Leeds, big city. हम्म, एक दफा क्या होता है, क्या कि मैं जो इंग्लैंड है, बरतानिया में एक बरतानिया के बहुत बड़े शहर में चर्च को तमीर करना चाहता था। And I had no money, I had no team, I had no one to help me except my wife. तो क्या क्या हुआ था कि ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास कोई टीम थी जिसके साथ मैं मिलकर काम कर सकूं। मेरे पास कोई भी किस्म का मददगार नहीं था, सिर्फ मेरी अहलिया और मेरी वाइफ के अलावा। I walked up and down the streets praying, "Oh Lord, give me somewhere to meet. Give me somewhere to meet." तो मैं क्या करता था कि मैं उस इलाके की गलियों में, जो एक बहुत बड़ा शहर था, उसकी गलियों में घूमता था और दुआ करता रहता था कि ए खुदा, मुझे किसी ऐसे इंसान से मिला जो मेरी मदद कर सके। I rented a room for a little while, but then I kept praying, "Give us a permanent place to meet." तो मैं एक जो रेंट रूम, किराया का जो कमरा था, वहां पे मैं रहता होता था। लेकिन मैं मुसलसल दुआ करता था कि खुदा मुझे एक मुस्तकिल जगह अता कर ताकि मैं वहां पे
I मिल found सकूं उसके साथ। one day I found a great big building by the university in Leeds, and I knocked on the door. तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि उस बड़े शहर जो कि बर्तानिया का लीड्स शहर था, जो बहुत बड़ा शहर है, वहां पे एक एक मुझे जो बहुत बड़ी जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो नजर आई यूनिवर्सिटी के साथ। तो मैंने क्या किया कि मैंने जाकर उसके दरवाजे को खटखटाना शुरू किया। And it had many, many rooms, and it even had a house next to it and a garden. It was a big, big place. हम्म, तो वहां पे मैंने जब देखा कि वहां पे बहुत सारे कमरे थे, और यहाँ तक कि वहां पे वो एक बहुत खूबसूरत घर था वहां पे, और उसका एक खूबसूरत बाग भी था, और वो बहुत बड़ी इमारत थी। But you know, to cut a long story short, they showed me around the building, and then I met the people who own the building, and they gave it me. They said you can have it. तो उसी स्टोरी को हम छोटा करते हैं कि क्या हुआ कि उन्होंने मुझे वो सारी इमारत जो है वो दिखाई, फिर मैं लोगों से मिला, और जिसकी वो बिल्डिंग थी उसने मुझे कहा और मुझे वो दे दी, और उसने कहा कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। It was like a charity, you see, so they wanted someone to take it over and care for it. हम्म, और ये किस्म का जो चैरिटी थी वो थी, और वो चाहते थे कि कोई इसको ले और इसकी जो है वो देखभाल करे। They even gave me, in English money, £5,000 to repair it. हम्म, और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे वहाँ की जो इंग्लैंड की जो करेंसी है उसके मुताबिक 5,000 पाउंड्स भी दिए, ताकि मैं वहां पर उस सारी इमारत को उसकी मुरम्मत करवा सकूं। And 40 years later, the church I started, it's still meeting in that building. तो क्या हुआ कि Wow. 40 साल पहले वो चर्च, वो जिसको मैंने शुरू किया था, वो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की मीटिंग प्लेस बन गई। I'm just telling you stories because I want to encourage your faith, and I've sent the notes. You can look up all the Bible verses, which are very powerful. और मैं आपको क्यों इस तरह से ये अपने एक कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके ईमान को और ज्यादा इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपके हौसले को बढ़ाना चाहता हूँ कि किस तरह से कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब तुम खटखटाते हो तो तुम्हें मिल जाता है। ये बहुत ही कुव्वत वाली आयत है। I went to help. I went back to my own city of Liverpool, and I was helping a little church there. तो मैं जब वापस अपनी शहर में गया, लिवरपूल में, तो मैं वहां पर भी एक जो चर्च है उसकी मदद करता हूँ। And they'd been looking for a building for about 20 years. और वहां पर भी वो जो है वो तकरीबन 20 साल से इमारत के लिए को तलाश कर रहे थे कि कहाँ पे वो चर्च को कायम कर सकें। But God heard their prayers. God heard their prayers. हम्म, लेकिन आप जबकि हमने पहले भी इस चीज को सीखा है कि खुदावन के अपने मंसूबे हैं, खुदावन अपने मंसूबा के मुताबिक हमारी दुआओं का जवाब देता है। And when I came along, I prayed and I felt that I should approach the people who own this old building, old church building, and I said, you should give it to us for the gospel. और जब मैं वहां पर आया तो मैंने दुआ की, और मैंने इस चीज को महसूस किया कि मैं लोगों तक जाऊं, लोगों तक पहुंचूं, और उनकी उस जो पुरानी इमारत है उसको देखूं। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने उनसे कहा कि ये जो बिल्डिंग है ये खुदावन के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। And I तो said, इसको we'll, ओके I, श्योर। okay. I said, we'll help you. We'll cover the cost of all the work you've done because they'd made the building very beautiful. तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं इसको बनाने में आपकी मदद करूंगा। तो मैंने वहां पे बहुत से काम करवाए, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है खुदावंद के लिए बन रही थी। So to cut a long story short, they gave us the building.
तो हुआ क्या कि उन लोगों ने उस इमारत को खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद का चर्च कायम करने के लिए उसको I must I इस्तेमाल must किया। have a ministry of getting buildings given to me. Cars and buildings. Amen. Praise God. Anointing of तो ये जो खिदमत है इमारतों को खुदावंद के जलाल के लिए लेना, बल्कि गाड़ियों को लेना, ये मेरी खिदमत में शामिल है। So when you pray, you've got to pray in sincerity with a pure heart. यस। तो क्या करने के जब हमें दुआ करनी है तो हमें उस खालिस दिल के साथ खुदावन से दुआ करनी है कि खुदावन हमारी दिलों को ले। Number 4 is the power of prayer. I love this subject. It's wonderful. और नंबर 4 क्या है कि दुआ में की कुव्वत के बारे में हम पढ़ेंगे कि खुद ये जो मजमून है ये बहुत जबरदस्त है कि ये जो मौजू है कि दुआ की कुव्वत। When you pray, it brings such peace into your heart. कि जब आप दुआ करते हैं तो ये आपके दिलों के अंदर एक बहुत ही अजीम किस्म का इत्मीनान लेकर आती है। I believe God can do so many wonderful things if we keep on fellowshipping with Him and praying to Him, talking to Him as our dear Heavenly Father. हम्म। और मेरा ईमान है, मेरी यकीन है कि खुदावन जब हम उससे दुआ करते हैं तो खुदावन बहुत से अजीब काम करता है। जब फाकत उसके साथ रखते हैं, जब हम उसके साथ दुआ करते हैं, जब हम उससे बात करते हैं, तो हमारा आसमानी बाप एक बहुत ही अजीब किस्म के जो चीजें हैं वो हमारी जिंदगियों के अंदर करता है। About 50 years ago, I went to stay in Nigeria for a little while. 50 साल पहले मैं नाइजीरिया में गया कुछ अरसे के लिए। And one day, a pastor brought a man to me who was bleeding and he couldn't stop bleeding. हम्म, तो क्या हुआ कि एक खुदा का खादम मेरे पास एक आदमी को लेकर आया जिसकी जो खून है वो नहीं रुक रहा था। So the pastor and myself, we prayed for the man to the God who can do anything. हम्म, तो मैंने खुदा वो जो खुदावन के खादम हैं उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं क्योंकि जो हमारा खुदा है वो कुछ भी कर सकता है और वो हर काम करने पर कादिर है। Next time I saw the pastor, he said, "You know, straight away after we prayed, the bleeding stopped." तो जब वो दूसरी दफा मुझसे मिला तो मैं उस खादम से मिला तो उस खादम ने क्या कहा कि जब हमने दुआ की मिलकर तो वो जो खून है वो रुकना उसके बाद बंद हो गया। We went to have a little tent mission in France. अ, मैं एक दफा फ्रांस में जो हमारा टेंट मिशन है वहां पर मैं गया। Remember, Jesus said, "What things soever you desire when you pray, believe that you receive, and you shall have them." याद रखें कि यीशु मसीह क्या कहता है कि जिस चीज की तुम ख्वाहिश करते हो उसके लिए दुआ करो और यकीन रखो कि वो तुम्हें मिल जाएगी और यकीनन वो आपको मिल जाती है। And this big French lady came at the end of the meeting and said, "Can you pray for me?" तो जब हम वहां पे इबादत कर रहे थे तो आखिर पर एक वहां पर जो फ्रेंच औरत थी वो मेरे पास आई और उसने क्या कहा कि क्या आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। And she had cancer in her stomach. हम्म, तो उसका मसला क्या था कि उसके जो मैदा है उसमें कैंसर था। So the pastor and myself, we prayed for her. हम्म, तो वहां पे जो खादम मौजूद थे और मैंने मिलकर उस औरत के लिए दुआ की। Next week, she came back to the tent. और अगला हफ्ता जब वो वापस आई And she said, 2 days after the brothers prayed, the cancer passed out through their natural functions. हम्म, तो क्या हुआ कि जब वो दूसरी दफा आई तो उसने क्या कहा कि
दो दिनों के बाद जब आपने दुआ की थी, जो कैंसर था वो मेरे एक कुदरती तौर पर ही मेरी जो जिस्म है उसमें से निकल गया। And you know, she brought her two beautiful daughters along to the tent and they gave their lives to Jesus. हम्म। तो उसने क्या किया कि वो अपने साथ अपनी दो खूबसूरत बेटियों को भी लेकर आई उस जगह पर जिस जगह पर हम इबादत कर रहे थे। तो उसने उन बेटियों को भी की भी जिंदगी को यीशु मसीह के हवाले कर दिया। Next year we went back and she brought her husband along and he gave his heart to Jesus. आमेन। तो अगली दफा क्या हुआ कि जब वो फिर आई तो वो अपने जो शोहर है उसको भी लेकर आई और उसने भी अपने दिल को खुदावंद यीशु मसीह के लिए पेश कर दिया। I was once a pastor of a church in Benin City, Nigeria. एक दफा क्या हुआ कि मैं एक खादम के साथ नाइजीरिया के एक शहर में था। It was a Benin very City. big church, very big church. ओके, बेनिंग सिटी जो नाइजीरिया की है वहां के एक खादम के साथ मैं चर्च में मौजूद था। They would get about 1,000 people to the meetings. और वहां पे हजारों किस्म के जो लोग हैं वो यहाँ वहां पर मौजूद थे उस इबादत में। And my wife was the choir mistress and I was the pastor. और जो मेरी अहलिया थी, जो मेरी बीवी थी, वो वहां के क्वायर में मौजूद थी और मैं वहां खादम के तौर पर काम कर रहा था। But we had an African brother who was the choir master. हमारे साथ एक जो अफ्रीका के भाई थे जो कि हमारी क्वायर के मास्टर थे। And one night he came and said, "Oh, please, can we pray for my mother? She's seriously ill. She's in hospital." तो एक रात उसने क्या किया, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि क्या आप मेरी माँ के लिए दुआ कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है और वो अस्पताल में है। So we had about 1,000 people praying with their hands up to heaven, asking God to heal that woman. वहां पे चूंकि हमारे पास हजारों लोग मौजूद थे जो दुआ कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए उठाए खुदावन से उस औरत के लिए दुआ करने के लिए उस औरत के लिए दुआ करने को कहा और सब ने मिलकर उस औरत के लिए दुआ की। Miracles can happen with united prayer. हम्म। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी है कि जो मोजज़ात है जब हम मिलकर मुत्तहिद होकर दुआ करते हैं तो यकीनन जो मोजज़ात हैं वो वकूफ पजीर होते हैं। Next time we saw the choir master, he came and said, "I've got a testimony." तो अगली दफा जो वो क्वायर मास्टर वापस उस मीटिंग में आया, चर्च में आया, तो उसने कहा कि मेरे पास एक गवाही है जो वो मैं देना चाहता हूँ। He said, "Jesus appeared to my mother in the hospital and she was healed." तो इसने क्या कहा कि जो यीशु मसीह है वो अस्पताल में मेरी माँ के ऊपर जाहिर किया और वो बिल्कुल शिफायाब हो गई। Wow, God is wonderful. God is wonderful. Yes. यकीनन खुदावन जो है मेहरबान खुदावन है, खुदावन बहुत ही जबरदस्त खुदा है। We are to know the power of prayer. We're to follow the example of our Lord Jesus. मैं दुआ की कुव्वत के बारे में जानने। Number 5 is Jesus, his teaching and his उसने हमें example. यस और उसकी उस तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। There is the famous prayer Jesus prayed. He said, he said, when you pray, say, "Our Father." This is from, and let me give you the reference to it. Yeah. Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Matthew chapter 6. Verse 9 to 13. If you could read it in Urdu. ओके ओके श्योर। तो पांचवा नंबर क्या है कि हमें यीशु मसीह की उन तालीमात पर अमल करने की जरूरत है जो उसने हमें बताई है कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 9 ता 13 आयत कि किस तरह यीशु मसीह ने कहा। हम पढ़ेंगे 9वीं आयत से, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। Amen. Now, I just want to say this very quickly. There are three beautiful parts to this prayer. We could call it like three circles: हम्म listen, love, आप and live. ओके, तो यहाँ पे मैं आपकी एक चीज बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमने खूबसूरत दुआ को पढ़ा है, इसको हम तीन इसके हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले खुदा की सुनना, ठीक, फिर खुदा से मोहब्बत करना, और फिर और उसमें रहना। In verse 9, it says, pray like this: Our Father in heaven, may your name be kept holy. नामी आयत में क्या लिखा है कि तुम इस तरह से दुआ करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। When we come to prayer, we listen to God to speak to our hearts. क्योंकि जब हम दुआ के लिए आते हैं तो हमें खुदा की सुननी चाहिए कि किस तरह से खुदा हमारे दिलों से बात करता है, या हमारे दिल जो है खुदा से बात करते हैं। Then in verse 10, it says, may your kingdom come soon, may your will be done on earth as it is in heaven. हम्म तो 10वीं आयत में क्या लिखा है कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। So in the first circle, we listen to God and we love God. और क्या पहले हिस्सा में जो पहला जो हमने पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है कि हमें खुदा की सुननी है और खुदा से मोहब्बत रखनी है। In the second circle, we're praying for God's will to be done on earth, and we're praying for God's rule, his kingdom to come in all the world, in everybody's heart. जो हमारा दूसरा हमारा सर्कल है, पहला हमने पढ़ा कि हमें किस तरह खुदा की सुननी और मोहब्बत करनी है, और दूसरे हिस्सा हमें क्या देखते हैं कि जब हमें दुआ करनी है तो हमें खुदा की मर्जी को जानना है कि खुदावन तू अपनी मर्जी जमीन पर भी पूरी कर। और जब हम दुआ करें तो हमें खुदा से इस बारे में दुआ करनी है कि खुदावन तेरी बादशाही है वो पूरी दुनिया के ऊपर आए और हमारे दिलों के ऊपर भी आए। And in number 3, it's living. We pray to the Father for our personal needs. We pray for his for the food, for forgiveness, for protection, for all these things. और इसके बाद क्या है, नंबर 3 पे क्या है कि जब हम दुआ करें तो खुदावन से कहें कि खुदावन तो हमारे साथ रहे, हमारी जरूरतों को ले। और जब हम दुआ करते हैं तो हम हमारी जो रोजमर्रा की जरूरत है, जिसमें हमारी खुराक आ जाती है, जिसमें हमारी मुआफी आ जाती है, जिसमें हमारी मुहावजत आ जाती है, इन तमाम चीजों के लिए दुआ करें कि खुदावन तो इन सब तमाम कामों में भी तो हमारे साथ रहे। And then number 6, we pray in the Spirit, led by the Holy Spirit. और जो नंबर 6 है वो ये है कि जब हम दुआ करें तो हमें रूहुल कुद्दस से मामूर होकर दुआ करनी चाहिए। And then number 7, we pray led by the Spirit to know God's will and God's time. हम्म, और जो नंबर 7 है उस पे हम ये सीखते हैं कि जब हम दुआ करें तो हमें खुदा की जो मर्जी है उसको खुदा के रूहुल कुद्दस के मुताबिक काम करने के लिए इजाजत देनी चाहिए, और खुदावन के उस वक्त के लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए जो वक्त मुकर्रर किया हुआ है। It says in Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord. My ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Isaiah 55, verse 8 and 9. और कलाम मुकद्दस में यसाया की किताब के 55 बाब की
8वीं और 9वीं आयत में क्या लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है इसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। आमीन। Amen. I'm so thrilled to talk about prayer. I pray that you will go and pray and pray. Go into your private place and talk to your Father in heaven, and you'll begin to see wonderful things happen in your family, in your life, in your church. तो जब आप दुआ करें तो क्या जरूरत है कि जब आप दुआ करें एक उस खास जगह जो आपने बनाई हुई है उस पर जाएं और खुदावन से जो आपका आसमान पर खुदा है उससे बात करें और जाती तौर पर उससे बातचीत करें, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह आपकी जिंदगी में, आपके खानदानों की जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां वकूअ पजीर होंगे और खुदा उनके जबरदस्त काम वकूअ पजीर होंगे। I'm just going to close in prayer, and I pray that you'll take this on your heart. Your homework is to go and pray. और मैं इस आज के इस लेसन को खत्म करने जा रहा हूँ दुआ के साथ, और मेरी दुआ है कि खुदावन आप सबके दिलों को ले, और आज का होमवर्क भी ये है कि आप जाएं और खुदावन से दुआ करें जिस तरह से तरीकाकार आज खुदावन के खादम ने आपको बताए हैं। So let me pray. Dear आए हम मिलकर, Father, dear Father in heaven, ए प्यारे बाप जो तू आसमान पर है, we don't know where to begin to thank you for everything, Lord. और ए खुदावंद हम नहीं जानते हैं कि हम किस तरह से तेरा शुक्रिया अदा करें हर उस चीज के लिए जो तूने अता की हुई है। We praise you and we bless your name. ऐ खुदावंद हम तेरे उस नाम की तारीफ करते हैं। We commit every student, every family represented here into your good keeping, Lord. ऐ खुदावंद मैं हर उस तालिब इल्म को, हर उस खानदान को तेरे हाथों में देता हूँ और तेरे सामने पेश करता हूँ। Teach us to pray, we pray, Lord. ऐ खुदावंद तू हमें सिखा कि हम किस तरह से तेरे हजूर में आकर दुआ करें। We pray in Jesus' name. हम तेरे खूबसूरत और तेरे अजीम नाम में ये दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank you, sister. Praise the Lord. What a beautiful teaching and Yes, wonderful assignments. yes. Good कितनी homework. खूबसूरत, Yeah, good homework. बहुत ही खूबसूरत ये असाइनमेंट थी। Great. So God bless. And now we are going to log out. Then we log in for the second year class. Amen. God bless खुदा you. आपको बरकत दे। हम लॉग आउट होंगे और फिर हम लॉग इन होंगे सेकेंड ईयर की क्लास के लिए। See you tomorrow, Keith. Okay. Yes. God Okay, bless God you. bless you. Okay. Bye-bye. Bye.